ऊपर उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। पिछली मरतबा हमने सबक पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे के मुख्तसर सवाल जवाब का काम किया था। आज हम पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे के तफसीली सवाल जवाब का काम का आगाज़ करेंगे। तो अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और कॉपी पे तारीख़ का इंदराज करिए, डेट डालिए, ठीक है। और फिर तफसीली सवाल जवाब पेज नंबर 59 किताब का सफ़ा 59 तफसीली जवाब के सवालात की हेडिंग दीजिए और सवाल तहरीर करिए। दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। पहला सवाल है, रावी को सफ़र के सामान में गर्म कपड़े रखना मज़हका ख़ेज़ क्यों लग रहा था? अच्छा, सवाल आपने तहरीर कर लिया। अच्छा, जवाब बताने से पहले सुन लीजिए, रावी किसे कहते हैं? रावी रिवायत करने वाले को, ठीक है, जिसने इस सफ़र का हाल जो रिवायत किया है, जो बताया है रावी, वो ये बता रहे हैं कि सफ़र के सामान में गर्म कपड़े रखना मज़हका ख़ेज़ क्यों लग रहा था। जवाब के लिए किताब का सफ़ा 55 देखिए, ठीक है। मज़हका ख़ेज़ कि जून का महीना था और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। चिलचिलाती गर्मी, शदीद गर्मी और धूप, और उसमें सामान में स्वेटर, शालें रखना मज़हका ख़ेज़ इसलिए मालूम हो रहा था कि इतनी शदीद गर्मी में कोई इन गर्म कपड़ों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। ये इसका जवाब है, इसको अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ आइए। दौरान सफ़र अपने हम सफ़र साथियों में से किसी को अमीर बना लेना क्यों ज़रूरी है? तो दौरान सफ़र अपने हम सफ़रों में से किसी को अमीर बना लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो अमीर होगा उसे सफ़र के रास्ते के जो है बारे में मालूमात होती हैं, तो लिहाजा जिसको मालूमात हों और जो सफ़र जो है करते वक्त फ़ैसला करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपने उस पेज नंबर 55 पर फर्स्ट पैराग्राफ में जो सबक में बताया गया है कि हमारे सफ़र के रहनुमा और अमीर खालू जान थे। सफ़र करते वक्त अगर वो लोग भी हों तो एक को अमीर बना लेने से फ़ैसला करना आसान रहता है, ठीक है। इन्हीं दो लाइन को आप अपने लफ्ज़ों में करके जो है इसका जवाब लिखेंगे, सही। अब आ जाइए सवाल नंबर 3, तीसरे सवाल की तरफ। सूबे सिंध की सफ़र की रुदात अपने अल्फाज में लिखिए, ठीक है। तो जो सूबे सिंध का सफ़र है उसमें जो यहाँ से आप लिखेंगे, जहाँ से सफ़र शुरू हुआ है, यहाँ से कराची से हैदराबाद तक हवा खुश्क और गर्म थी और दरियाए सिंध एक पतले दरिया की सूरत इख्तियार कर चुका था। हैदराबाद आते ही सिंधी लिबासों, साई और अदा की आवाज़ों, अजरकों और हाथ से काम की चादरों ने नज़र को रौनक बख्शना शुरू कर दिया। दरियाए सिंध से निकलने वाली नहरें इर्द गिर्द खेतों को सैराब करती हैं। हम हैदराबाद के पास बहने वाली फलीली नहर के पास कुछ देर रुके, ठीक है। यहाँ तक जो है आप इसमें से जवाब अपने लफ्ज़ों में करके आप लिखेंगे, सही। अच्छा, ये आपने जवाब जो है तीसरे सवाल का जवाब कि सूबे सिंध के सफ़र के बाद अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। या आपको अपने अल्फाज में ख़ुद तहरीर करना है। मैंने पढ़ के आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक, जो जहाँ तक मैंने रीडिंग की है उसी से में आप समझ के और इसको अपने अल्फाज की मदद से इसका जवाब आप तहरीर करेंगे। पाँचवें सवाल की तरफ आते हैं कि मुल्तान की कौन सी जो सवाल था वो तीसरा सवाल था, और अब हम चौथे सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो गलती से मैंने आपको चौथे सवाल का तीसरा सवाल कहा, जो कि तीसरा सवाल सूबे सिंध सफ़र के रुदात वाला सवाल नंबर 3 है।
और अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मुल्तान की कौन सी 4 चीज़ें मशहूर हैं, इनकी वजाहत कीजिए। तो पेज नंबर 56 पर 3rd लाइन, मुल्तान की जो 4 चीज़ें हैं वो हैं गर्द, गर्मा, गद्दा और गोरिस्तान। ठीक है, ये 4 चीज़ें यहाँ की पहचान हैं। मिल गया आपको जवाब इसका, और मैंने पढ़कर भी आपको सुना दिया। अब हम पढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल, लाहौर इस्लामाबाद के सफ़र का हाल मुख्तसरन तहरीर कीजिए। तो बच्चों 5वां और 6ठा सवाल, सवात और शुमाली इलाक़ा के सफ़र के खुसूसी नुकात तरतीबात तहरीर कीजिए। 5वां और 6ठा सवाल का आपने ख़ुद जवाब तहरीर करना है। रीडिंग कर आपने किताब पढ़ा है, सबक पढ़ा है, सबक से आपने इसका जवाब ख़ुद ढूंढ कर अपने लफ्ज़ों में आप लाहौर और इस्लामाबाद के सफ़र का मुख्तसरन हाल तहरीर करेंगे। और फिर 6ठा सवाल है, सवात और शुमाली इलाक़ा के सफ़र के खुसूसी नुकात। तो इसमें भी जो ख़ास बातें आपने पढ़ी हैं सवात की और शुमाली इलाक़ा में गिलगित की, नारान कागान की, उसमें से उसका जवाब आप तहरीर करेंगे। सही। अच्छा, अब हम आते हैं जो है वो जो इस किताब का 5वां सवाल है, यानी कि तफसील जवाब के सवाल में तो आपने 6 सवाल कर लिए। ठीक है, अब ये अलग से जो सवाल है ये उर्दू कवायद कॉपी पे होगा। उर्दू कवायद कॉपी पे करेंगे आप। मज़मून पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे में इस्तेमाल की जाने वाली तशबीहात तहरीर कीजिए। नंबर 1 है थर के सहरा का मंज़र, और फिर उसके आगे ब्लैंक दी हुई है। जो ब्लैंक दी हुई है उसमें उस पर आप उसका जवाब लिखोगे कि थर के सहरा का मंज़र। यहाँ से आप लिखेंगे जी किताब का सफ़ा नंबर 57 नहीं बल्कि 55 पर देखिए। थर का सहरा जो एक वसी व अरीज़ रकबे पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों के गिर्द फैला हुआ है, रेत के समंदर की मानिंद है। तो सिर्फ आपने तशबीह लिखनी है। तो तशबीह क्या है? रेत के समंदर की मानिंद है। सही। पहले में लिखेंगे थर के सहरा का मंज़र रेत के समंदर की मानिंद है, तशबीह लिखनी है खाली। अच्छा, फिर है रेस्तुरान से नीचे इस्लामाबाद की रोशनियाँ। आप दूसरी तशबीह लिखना है आपने यहाँ पर। रेस्तुरान से नीचे इस्लामाबाद की रोशनियाँ झिलमिलाती ऐसी लग रही थी जैसे कहकशां ज़मीन पर उतर आई हो। ठीक है, 2 तशबीहात हमने लिखी। एक जो है वो रेत के समंदर की मानिंद है थर के सहरा का, और एक इस्लामाबाद की रोशनियों के बारे में। सही। अच्छा, अब आ जाइए 6ठे सवाल की तरफ। मज़मून में कुदरती मनाजिर के बारे में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 10 अल्फाज तराकीब की फ़हरिस्त बनाइए और उनमें से 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, इतना ज़रूरी नहीं, ये छोड़ दीजिए। अच्छा, अलबत्ता आप करेंगे लाहक़े वाला सवाल, क्योंकि हम उर्दू कवायद का काम कर रहे हैं। पहले हम तशबीहात वाला काम किया। अब सवाल नंबर 7, ख़ेज़, बख्शिश और पोश के लाहक़ों के 2 अल्फाज तहरीर कीजिए। लाहक़े आपको पता है बाद में लगने वाले लफ्ज़ को लाहक़े कहते हैं। जैसे ख़ेज़, ख़ेज़ से बनेगा नौखेज़। बख्श, सेहत बख्श, फ़रहत बख्श। ठीक है, और पोश, बर्फ़ पोश, पर्दा पोश। सही है। इस तरीके से आप इसके और 2 में एक लफ्ज़ और तहरीर करेंगे। एक मैंने बता दिया आपको, एक आपने ख़ुद करना है। फिर 8वां सवाल है इसमें सिफ्त वाला, ये भी उर्दू कवायद कॉपी पे करेंगे। और उर्दू कवायद कॉपी पर आपने करना है जो है दर्जेल अल्फाज के इसमें सिफ्त तहरीर कीजिए। नंबर 1 है धूप। अब धूप से पहले आपको सिफ्त लिखनी है। अब सिफ्त शदीद धूप। ठीक है, इस तरह से बारिश, बारिश में आप लिखते हैं तेज़ बारिश। स्वेटर, ठीक है, स्वेटर का आप लिख सकते हैं जो है वो रंगीन स्वेटर। समंदर, वसी समंदर। ठीक है, खुश रंग फूल, बहता पानी, हसीन मंज़र, वसी शहरा।
बहता दरिया, बेहतरीन मकाम, बेहतरीन सफ़र। ठीक है, इस तरीके से आप सिर्फ लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 9, जो कि इसके मशक़ी काम का आखिरी सवाल है। ये भी आप कवायद कॉपी पे करेंगे। ठीक है, कवायद कॉपी पर आज आपने कितने काम करने हैं? एक तो आपने तशबीहात वाला सवाल नंबर 5 किया, फिर लाखों वाला 7वां सवाल किया, और फिर 8वां सिर्फ तहरीर कीजिए, वो भी आपने कर लिया। अब हम आते हैं 9 में आपको मज़मून लिखना है। पूरे मज़मून को पढ़कर मज़मून में मज़कूर को किसी भी इलाक़े के बारे में जामे और मालूमाती मज़मून तहरीर कीजिए। ये एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है। इसमें आपको क्या करना है कि पूरा मज़मून जो पढ़ा है किताब में, उसमें जो इलाक़े हैं कोई भी एक इलाक़ा लिख लीजिए, और सफ़र का हाल और उसकी ख़ास अहम बातें आप लिखकर एक मज़मून तैयार करेंगे। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।